और देखिए इधर युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है स्वीडन। स्वीडन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग की है। 2000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइलें चाहता है। तो देखिए रूस से जंग के लिए स्वीडन तैयार है। स्वीडन 2000 किलोमीटर रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइल खरीदेगा, यह फैसला लिया गया है। रूस की लंबी दूरी की मिसाइल के जवाब में यह फैसला लिया गया है। स्वीडिश आर्मी ने मिसाइल के लिए सरकार को डिमांड रिपोर्ट सौंप दी है। क्रूज मिसाइलों से दुश्मन देश के भीतर हमला करने की योजना है। रूस के सैन्य ठिकाने और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किया जाएगा टारगेट, इसकी तैयारी है। और देखिए यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा, रूस नए शाहेद 107 ड्रोन का बैटल टेस्ट कर रहा है। 300 किलोमीटर रेंज वाला ड्रोन फ्रंटलाइन पर तैनात होगा। और देखिए नया शाहेद 107 ड्रोन, इसकी ताकत क्या है ये आपको बताते हैं। नया फिक्स्ड विंग अटैक ड्रोन है ये। 300 किलोमीटर तक इसकी मारक रेंज है। 15 किलो का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। कार्बन फाइबर बॉडी है। एक्स टेल डिजाइन से इसमें और ज्यादा स्थिरता लाने की कोशिश की गई है। चीनी DLE 111 इंजन इसमें लगाया गया है। एंटी जैमिंग सिस्टम से भी यह लैस है। INS नेविगेशन चकमा देने में सक्षम माना जाता है, यानी ये तमाम खासियतें इसे और भी ज्यादा घातक बना रही। रवि बिल्कुल समीर, और देखिए तैयारियां जिस लेवल की है वो बहुत सारी चिंताएं तो प्रकट करते हैं त्रिपाठी सर। अब सबसे सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि फर्ज कीजिए कि अगर यूरोप के साथ फाइनली इंगेज हो जाता है रूस, तो ट्रंप के लिए ये कितना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा। डोमेस्टिकली इंटरनेशनली उनकी जो अपनी पोजीशन है कि वो तटस्थ रहें, वो युद्ध में शामिल ना हो, वो यूरोप का साथ न दे। देखिए ये बात तो सबसे पहले तय है कि युद्ध हो और अमेरिका शामिल ना हो, ये तो थोड़ा ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है। बट इतना जरूर है कि ट्रंप का ये है, मैं कह सकता हूँ कि ऑनेस्टली वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध रुके और पीस ऑफ माइंड का जो स्टेटस है उनको मिले पूरे वैश्विक बिरादरी में। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से भी आप दिखा रहे थे कि यूरोपियन कंट्री स्पेशली UK और फ्रांस की जहाँ तक बात है, इनका मकसद ये है कि इस 3 साल के बाद जो एंड है, जो कहीं ना कहीं जो अंत है, उस मोड पर ना हो जहां पर यूक्रेन को ह्यूमिलेशन के मोड पर आना पड़े। और यही कारण है कि अभी तक मुझे लगता है कि अमेरिका के चाहते हुए भी एक तरह से जो द्वंद्व बना हुआ है यूरोप और अमेरिका के बीच में, वो द्वंद्व इसी बात का है कि यूरोपियन कंट्री चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट का जो एक पोस्चरिंग है वो न दिखे कि अमेरिका ने चाहा और युद्ध खत्म हो गया। जहां तक बात में ट्रंप ने क्लियर बोला है जेलेंस्की के लिए कि यदि आपको इतना आकलन नहीं है कि युद्ध जीते नहीं जा सकते हैं आपके थ्रू, तो आप युद्ध की शुरुआत क्यों की। तो मुझे लगता है इस तरीके का जो द्वंद्व चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लेवल पर इनकंसिस्टेंसी दिख रही है। और आने वाले टाइम पे इसका एक असर रूप ये दिखेगा कि जो 28 पॉइंट थे जब भी हम डिस्कस कर रहे थे, आज यदि 19 में आ गए हैं, तो मैं फिर से कहता हूं कि अभी ट्रंप पर पूरा, मैं भरोसे की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनको पूरा फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है यूक्रेन की तरफ से और यूरोपियन कंट्री की तरफ से। निप्रो में रूस का शाहेद ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन पर अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी ड्रोन कैसे हो गया तबाह, ये देखिए तस्वीर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन ने हमला करके एक रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी ड्रोन पर अटैक किया गया और नीप्रो की ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस के शाहेद ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया। और पीस डील फेल होने पर भड़का युद्ध। रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन के हमले, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। तो रूस में यूक्रेन की तरफ से अटैक शुरू किया गया और उसको देखते हुए डिफेंस को एक्टिव कर दिया है रूस ने। तो यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमले करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध में पीछे नहीं हटेगा।